सिंड्रेला का जादुई पटाखा। हरिपुर नाम के गांव में सिंड्रेला नाम की एक लड़की रहती थी। सिंड्रेला का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पिता बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा निकालते थे। दिवाली का त्योहार आने वाला था, परंतु सिंड्रेला के माता पिता के पास एक भी जमा पूंजी नहीं थी। एक दिन सिंड्रेला अपनी माँ के पास आकर कहती है, माँ, दिवाली आने वाली है। आपने कहा था कि हम दिवाली की शॉपिंग करने जाएंगे। मेरे पास एक भी जोड़ी कपड़े नहीं है। हम शॉपिंग करने कब जा रहे हैं माँ? मेरी बच्ची, हम जल्दी शॉपिंग पर चलेंगे। इतना कहकर सिंड्रेला की माँ रुपयों का इंतजाम करने के लिए वहां से चली जाती है। पैसों के इंतजाम के लिए सिंड्रेला की माँ सोचते सोचते सड़क पर चल रही थी कि तभी अचानक एक गाड़ी के आगे आ जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह कुछ दिन शौक में ही बीतते हैं। सिंड्रेला की अच्छी परवरिश के लिए उसके पिता शकुंतला नाम की दूसरी औरत से विवाह कर लेते हैं। शकुंतला का पहले से ही एक बेटा था जिसका नाम चिंटू था। सिंड्रेला, सिंड्रेला, अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई धरा? अपनी सौतेली माँ की आवाज सुनकर सिंड्रेला उसके पास आती है। जी माँ, बुलाया आपने मुझे? कल मुही, मेरा बेटा कब से भूखा है। खाना बना जाकर और घर का सारा काम कर। सफाई जल्दी हो जानी चाहिए। ठीक है माँ, मैं अभी बनाती हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला वहां से चली जाती है और फिर सारे घर की सफाई करने लगती है और घर का सारा काम करने के बाद खाना बनाती है। इस तरह सिंड्रेला की दुख से भरी जिंदगी कट रही थी। अगले दिन आज पूरे गांव में दिवाली थी। कुछ गांव वाले अपना घर सजा रहे थे और सभी गांव वाले आपस में मिठाइयां बांट रहे थे। सिंड्रेला अपनी माता की तस्वीर के आगे रोते हुए कहती है, माँ, सौतेली माँ मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती है। वो मुझे खाने को भी नहीं देती। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। प्लीज माँ, मेरी मदद कीजिए। सिंड्रेला रोते हुए अपने घर से बाहर की तरफ भाग जाती है। सिंड्रेला रोते हुए एक जंगल में पहुंच जाती है। माँ, आज दिवाली है और मेरे पास कुछ भी नहीं। हर जगह पर दिवाली मना रहे हैं। माँ, कुछ करो माँ। सिंड्रेला रो ही रही थी कि तभी अचानक वहां पर एक चमकती हुई चीज प्रकट होती है। अरे, ये क्या है? तभी उसमें सिंड्रेला को अपनी माँ का चेहरा नजर आता है। क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? सिंड्रेला अपनी माँ को सारी बातें बताती है। तुम चिंता मत करो बेटी, अब तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा और ना ही कोई तुम पर काम करने का दबाव डालेगा। मैं तुम्हें एक जादुई पटाखा देना चाहती हूँ। बेटी, तुम इस जादुई पटाखा को खाली जगह पे रख देना और ये देखते ही देखते पटाखा घर में बदल जाएगा। इस जादुई पटाखे के घर में तुम्हें खाने पीने की सभी चीजें मिलेंगी और तुम्हें कभी भी अपने जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है माँ, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। लेकिन माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाना। ठीक है बेटी, मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। इतना कहते ही सिंड्रेला की माँ गायब हो जाती है और सिंड्रेला वहां से चली जाती है। सिंड्रेला अपनी माँ के कहे अनुसार एक खाली जगह पर उस जादुई पटाखे को रख देती है। सिंड्रेला के जादुई पटाखे को रखते ही वो जादू पटाखा एक विशाल घर में बदल जाता है। आओ मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारा इस घर में वेलकम है। तुम्हें इस घर में हर चीज की सुविधा प्राप्त होगी।
और किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। सिंड्रेला बिना समय बर्बाद किए उस जादुई पटाखे के घर में चली जाती है और देखती है कि वो घर तो अंदर से बहुत ही सुंदर है और खाने पीने की भी बहुत सारी चीजें रखी हैं। सिंड्रेला खाना देखते ही जल्दी जल्दी खाना खाती है। सिंड्रेला खाना खाकर दिवाली मनाने बाहर चली जाती है। अब सिंड्रेला को अपने दुखों से छुटकारा मिल जाता है और वो खुशी खुशी सबके साथ दिवाली मनाती है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अरे हाँ, मैं एक और बात बताना तो भूल ही गई, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें।